हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को, और देखते हैं कितने पेपर हैं और किस तरीके का सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह का जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप तक पहुंचता रहे। और बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर के फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपने सिलेबस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेकेंड ईयर में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भाई किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न है, कितने क्वेश्चन किस खंड से आएंगे, आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप पूरी रूपरेखा, पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे कि राजनीति विज्ञान के 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, 2 पेपर हैं आपके, और प्रत्येक प्रश्न 3 घंटे की अवधि का होगा, यानी कि जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की होगी। और जो प्रश्न पत्र है, यानी कि जो पेपर पैटर्न है वो अधिकतम 100 मार्क्स का होगा। और प्रत्येक प्रश्न के 3 खंड होंगे, यानी कि 3 पार्टों में हर प्रश्न को डिवाइड किया गया है। तो प्रथम खंड 20 अंकों का होगा, यानी कि पहला, जैसे हम सेक्शन ए बी सी की बातें करते हैं, ठीक है, ऐसे ही प्रथम खंड जो होगा, यानी कि आप सेक्शन ए के नाम से भी इसको समझ सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज का कन्फ्यूज़न है। तो खंड पहला क्या होगा, 20 अंकों का होगा। इस खंड में 2 अंकों के 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे होंगे, यानी कि अनिवार्य होंगे, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। 10-10 नंबर के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो दोनों ही आपको वहाँ पर उत्तर उसके देने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थी को अधिकतम 20 से 25 शब्दों में देना होगा, यानी कि वेरी शॉर्ट है। 20 से 25 शब्दों का जो भी आंसर होता है, वर्ड्स का जो भी आंसर होता है, वो बेसिकली वेरी शॉर्ट का ही होता है। दूसरा जो खंड है, सेकंड जो मतलब सेक्शन बी है, वो भी 20 ही अंकों का होगा। और इस खंड में 5 अंकों के 4 अनिवार्य प्रश्न होंगे, यानी कि 5-5 अंकों के 4 क्वेश्चन आपको वहाँ पे इसमें मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर आपको 150 वर्ड में करना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको चारों के चारों ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा दूसरे खंड में, और सारे ही आपको वैसे भी कंपलसरी हैं। और एक एक क्वेश्चन पर आपको कम से कम 150 वर्ड में वो कंप्लीट करना होगा, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। तीसरा खंड यानी कि सेक्शन सी क्या है, 60 अंकों का है, और इस खंड में 3 भाग होंगे, यानी कि इस खंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 20 अंकों के 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षार्थी यानी कि जो भी स्टूडेंट होंगे वो प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर वो करेंगे, यानी कि वो 3 खंड होंगे 60 नंबर के, भाई 20 नंबर का एक खंड, 20 नंबर का एक खंड और 20 नंबर का एक खंड। तो 3 खंड होंगे ना 20-20 नंबर के, और उसमें से जो भी आपके 2 क्वेश्चन, हर खंड में 2-2 क्वेश्चन होंगे, तो उन 2 में से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। निबंधात्मक का मतलब है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और परीक्षार्थी से प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा, यानी कि उससे ये उम्मीद है कि वो एक क्वेश्चन का आंसर दे। दोनों का नहीं देना है, हर खंड में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का चयन करते हुए 3 प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित करना है, यानी कि 3 खंड है और हर खंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको एक एक करना है। तो कुल मिलाकर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन कितने आप करोगे, 3 करोगे। तो ये थोड़े से इंस्ट्रक्शन है। आई होप सो ये इंस्ट्रक्शंस तो आपको समझ में ही आए होंगे। ये तो हिंदी होगी, और यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में भी मैंने ऐड कर दिया, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में इस तरीके से देख सकते हैं। समझा तो खैर मैंने दिया ही कि कितने कितने खंड हैं, कितने कितने क्वेश्चन हैं, ये सारी बातें। और बाकी तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो आपका पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो वो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, स्पेशल पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें कि आपको ब्रिटेन, यूएस, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इन 5 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशंस और जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नोट किए हुए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके पॉलिटिकल पार्टीज़, और प्रेजेंट में ये किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में इनकी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से चलती है। तो ये आपको इसमें स्टडी करना होता है, यानी कि आपको ब्रिटेन के बारे में पढ़ना होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होता है, बाकी सारी चीज़ें जो एक लेवल पर किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ी जा सकती हैं। तो ये 3 खंडों में डिवाइडेड है, जैसे कि क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे जैसे हमने इंस्ट्रक्शन आपको बताया। तो ये आपका एक सिलेबस है, एक पेपर में आपका ये आने वाला है।
ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें समझ में आती है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ही ऐड करके मैंने ये वीडियो बनाई ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, दोनों अपने अपने लैंग्वेज में इस चीज़ को देख लें। दूसरा प्रश्न पत्र है यहाँ पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो देख लेते हैं। यहाँ पे भी 3 खंडों में यानी कि 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले खंड की बात करते हैं जिसमें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खंड क में आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, जैसे कि भारत में राष्ट्रवादी का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना, और उदारवादी उग्रवादी यानी कि लिबरलिज्म, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए, भारत में संवैधानिक विकास, भारत में शासन अधिनियम 1919, द्वैध शासन विशेष संदर्भ में अगर हम पढ़े तो, और उसके साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 जिसको एक तरीके से आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि जब तक हमारा खुद का संविधान इस्टेब्लिश नहीं हुआ था तब तक क्या अधिकतर 80% जो वहाँ पे सिस्टमेटिक चल रहा था वो 1935 के आधार पर ही चल रहा था। और यहाँ पे दूसरे भाग में देखते हैं तो संविधान की प्रस्तावना, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय संसद, सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संघ राज्य संबंध, संवैधानिक एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही हैं इनकी पूरी लेक्चर सीरीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको इनकी लिखित रूप में जो PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो क्लास सीरीज़ यानी कि BA फर्स्ट सेमेस्टर क्लास सीरीज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में 38, 39 अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो सारे टॉपिक कवर करते हैं। तो अपना भाई अगर आपके पास मटेरियल नहीं है और समझना चाहते कि किस तरीके से क्या क्या टॉपिक हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं। बाकी सारी क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी क्लास को देने पर आपको कोई टैक्स पे करना है, कोई फ़ीस देनी है, कुछ नहीं है। अपना लेक्चर्स पड़े हुए हैं, फटाफट से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। बाकी ऐसे कुछ लेक्चर्स हैं, ऐसे कुछ टॉपिक है जिनकी वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है, वो आने वाले टाइम में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो हमें मेंशन कर देना है भाई जयपुर यूनिवर्सिटी से या राजस्थान यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, तो थोड़ा सा आइडिया अगर हो जाता है तो उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू अपना जो भी टॉपिक हैं वो रख लेंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे आपके फर्स्ट पेपर की हमने बात की, तो उसमें हमने ब्रिटेन को कवर किया हुआ है, USA कवर किया हुआ है और स्विट्ज़रलैंड। तो ये 3 कंट्री तो आपको डेफिनेटली इसकी तो वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट के आधार पर मिल जाएंगी। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चाइना की और जापान की, तो इसको लेकर के भी आने वाले समय में हम अपनी वीडियो जो है वो अवेलेबल करा देंगे चैनल पर। तो जुड़े रहिए और बाकी भाई चैनल को स्क्रॉल करो, प्लेलिस्ट में आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको पहले से ही मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये 2 खंडों में तीसरा खंड यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि सेक्शन 3 में क्या है कि राज्यों का शासन, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यों के विशेष दर्जे जो उनको दिए जाते हैं, स्पेशल प्रिविलेज जो उनको दिए जाते हैं, उनका प्रभाव, दलीय व्यवस्था, भारत में पंथ निरपेक्ष की प्रकृति। और यानी कि यहाँ पे खंड ख की बात करें और ग की बात करें, लास्ट में B और C सेक्शन में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो अपने सुविधानुसार। तो यहाँ पे खंड B में तो है सेंट्रल लेवल पर जो भी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और बाकी की जितनी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है सेंट्रल लेवल पर। और जो आपका लास्ट का जो सेक्शन C यानी कि खंड ग है, उसमें सारे स्टेट लेवल के टॉपिक आपको क्लियर आउट करने होंगे, यानी कि राज्य की कार्यपालिका, यानी कि सब कुछ स्टेट लेवल पर, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। और यहाँ पे आप अगर ये मैंने हिंदी में बताया, अब ये थोड़ा सा आप इंग्लिश में देख सकते हो। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सारे टॉपिक आपको दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। बाकी ऐसा कोई टॉपिक देखिए मैंने ज़्यादातर 80% हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 80% हमने सारे टॉपिक कवर कराए हुए हैं। आप स्क्रॉल करो, चैनल को थोड़ा सर्च करो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, क्लास सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। एक लेक्चर सीरीज़ भी है, 2 सीरीज़ में
ये टॉपिक कवर किया है। लेक्चर सीरीज़ हमारी काफ़ी पुरानी है, यानी कि काफ़ी समय पहले हमने उसको क्रिएट किया हुआ था। और जो क्लास सीरीज़ है वो अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट की, उसमें भी यही टॉपिक है सेम। तो टॉपिक कुछ भी चेंज नहीं है, जो उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको लेकर के हमने बताया कि आने वाले समय में हम उसको अवेलेबल करा देंगे। आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अब सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जो भी नए लेक्चर्स, नई सीरीज़ जो भी कुछ आएगा उसकी जो भी नोटिफिकेशन एटलीस्ट वो आप तक पहुँच जाए, तो आपको सर्च करने की या स्क्रॉल करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो उसके लिए फटाफट से अपना सब्सक्राइब कर दो, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दो। और भाई पूरी लेक्चर सीरीज़ में जितने भी मैंने टॉपिक बताए कि बहुत मतलब मोस्टली हमने इसके कंप्लीट करा दी है, उनकी सबकी पीडीएफ जो है नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, यानी कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन करो, और जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनके पास शेयर करो, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और एक सही समय पर सही मटेरियल उनको प्रोवाइड हो जाए। सो गाइज मेक श्योर ये वीडियो लेक्चर्स आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, जाकर के ज्वाइन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।